हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 4 जनवरी मार्केट में क्या हुआ, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल लास्ट डे ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ 2024 मार्केट में क्या हो सकता है। फ्राइडे क्या गुड फ्राइडे पे कन्वर्ट हो सकता है या फिर यहाँ से ब्लैक फ्राइडे में कन्वर्ट हो सकता है। लेट्स सी आज के दिन क्या हुआ और कल के दिन क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बहुत ही जल्दी से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बैंक निफ्टी में। हमने कल क्या डिस्कस किया था कि हमारे लिए एक लेवल यहाँ पर है। क्या लेवल है? ये जो आज का हमारा है, ये किस लेवल के ऊपर? 48,121 के ऊपर। और हमारा ये एक नीचे का रेंज था। इस रेंज के ऊपर यानी 48,121 के ऊपर 100 से लेके 120 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिलता है तो आपकी बाई की पोजीशन बन सकती है। प्रीवियस स्विंग लो का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, यानी जो प्रीवियस स्विंग लो होगा मार्केट में आपको उसका स्टॉप लॉस लेना है। बट आज इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा एक वन साइडेड मोमेंटम ही दिया है और इस मोमेंटम को उसने कैप्चर करते हुए ऊपर ही ऊपर लेते गया। और किस लेवल तक लेते गया? देखिए, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था हमारा, ये वाला लेवल का टारगेट था हमारा। आप देखेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आने के आसपास, कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आने के आसपास कहीं ना कहीं ठहराव दिया। अब देखते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट देखिए हमें क्या दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। मार्केट में देखिए क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल के आसपास आने के पास एक बार यहाँ पे मार्केट ने आपको एक बार रेजिलेंट दिया। मार्केट ने यहाँ से कोशिश करी नीचे आने की, इस लेवल पे आसपास आने के लिए नीचे आने की कोशिश करी, बट नहीं हुआ। अगेन फिर उसके बाद मार्केट जब ऊपर गया, ऊपर किस लेवल तक गया? जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था, ये प्रीवियस स्विंग हाई है जो हमारा है, इस लेवल तक ये ऊपर गया और यहाँ से फिर मार्केट अपना एक अलग लेवल पे चला गया, अलग ही ऑरे पे चला गया। तो यहाँ से जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिया। कप एंड हैंडल पैटर्न देने के बाद किस लेवल तक आया? लेवल आया आपका ये जो आपका प्रीवियस स्विंग हाई था, उसको उसने एज अ सपोर्ट एक्ट किया। यहाँ पे उसको एज अ सपोर्ट एक्ट किया और मार्केट ने यहाँ से ऊपर दिया और अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त दी है। ठीक है, हमारी बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम दिया। वहीं अगर हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी ने आज क्या किया है? निफ्टी को अगर आप गौर से देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम हमारा क्या डिस्कशन था कि मार्केट कहीं ना कहीं, जब भी मार्केट यहाँ पे 48 या 600, सॉरी 21,600 के ऊपर, यानी इस लेवल के ऊपर रहेगा मार्केट 21,600 के ऊपर, तो आपको बाइंग ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। मार्केट ने अभी एक दो दिन के लिए डाउन साइड दिखाया है, बट मार्केट अभी भी मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम पे ही है। मार्केट अभी बुलिश साइड में ही है। अगर आप डेली और वीकली चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट 23.6% के लेवल पे भी नहीं आया है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी अपना 38.2% के लेवल तक भी नहीं आया है। इट मीन्स मार्केट में अभी मोमेंटम स्टार्ट रहेगा। आज मार्केट ने गैप अप ओपन दिया। गैप अप ओपन देने के बाद जो हमारा प्रीवियस डे का हाई था, उसको एज अ सपोर्ट एक्ट करते हुए मार्केट ने पूरे दिन जो ट्रेड लिया है, वो पूरे दिन को ट्रेड को इसने यहाँ पे एक बार को यथार्थ करके दिया। और कहाँ तक ऊपर गया? जो हमारा उसके पहले का हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था, अगर आप देखते हैं इसके, चलिए अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखते हैं तो मार्केट में थोड़ी सी ज्यादा क्लियरिटी होगी। फर्स्ट अगर आप देखते हैं तो इस लेवल पे देखिए, यहाँ पे आया, इसको मार्केट में अगर हम बोले तो ये लेवल आपका कंजेशन जोन भी हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये यहाँ पे करीब करीब, और मार्केट ने वहीं पे हाई बना के कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब मार्केट ने दी तो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। व्हाट डज इट मींस? ये मार्केट को क्या ऊपर बुलिश मोमेंटम के लिए ऊपर की तरफ ले जाएगा, या मार्केट यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आएगा? ये तो खैर कल मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। अगर हम आज की बात करते हैं कि कल फ्राइडे के पहले क्या हो सकता है मार्केट में, अगर हम इस चीज को ध्यान देते हैं तो मार्केट को आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो मार्केट अभी एक बहुत ही अच्छे खासे हमारे एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, इसको अगर आप बहुत गौर से क्लोजली वॉच करेंगे तो मार्केट को आपको इस लेवल के आसपास भी रेजिस्टेंस सपोर्ट देखा, इस लेवल पे सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, अगेन ये रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बार, और ये 6th अटेम्प्ट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट में फिर हम बोल सकते हैं कि 21,850 और 22,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। बट अगर इस अटेम्प्ट को फेल कर देता है तो हम इमीडिएट बेसिस पे 650 यानी 21,650 का लेवल आते हुए देखेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 21,580 से लेकर 550 का। और मार्केट में अगर एक पैनिक सेलिंग आई या ब्लैक फ्राइडे हुआ तो मार्केट को हम 21,500 और 21,450 इन लेवल्स के लिए भी मार्केट को हम आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने एक बार इस लेवल को ब्रेक कर दिया, क्या लेवल आ रहा है आपका? ये करीब करीब इसको मान के चलिए 21,680। 21,680 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे बाय साइड के मोमेंटम पे ध्यान देंगे। जो बाय साइड के लिए हमारे जो लेवल्स निकल के आएंगे, फर्स्ट लेवल निकल के आएगा वो आएगा 21,750 से 770। सेकंड लेवल जो हमारा निकल के आएगा वो होगा हमारा 21,825। सॉरी, इसको अगर हम रब करते हैं यहाँ से और फिर से लिखते हैं
तो मार्केट में हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा लेवल निकल के आ रहा है 21,825 के आसपास का, यानी 21,825 से लेके 840 का लेवल होगा हमारा। अब इसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर हम इमीडिएटली मार्केट में 22,000 का जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था वहां तक मार्केट को हम जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास दोनों लेवल्स निकल के आ रहे हैं। जो फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा है हम इसको बिल्कुल इंटेक्ट करते हुए देखते हैं कि 680 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशन पे बैठेंगे। वहीं अगर मार्केट कल कहीं ना कहीं अगर एक बार 630 के लेवल के नीचे या 580 के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे, जो कि मार्केट को यहाँ से 450 तक भी ला सकता है। दो लेवल्स हो गए मार्केट में, इससे हमें ये कंफ्यूजन और क्लियर नहीं हो पा रहा है, मार्केट का कंफ्यूजन स्टेट है, क्योंकि एक दिन बैंक निफ्टी ऊपर, एक दिन निफ्टी ऊपर, एक दिन निफ्टी ऊपर, एक दिन बैंक निफ्टी नीचे, तो इससे कंफ्यूजन स्टेट था। बट आज दोनों ने ही अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। निफ्टी एक्सपायरी में एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे मोमेंटम मिला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें दिखता है कि मार्केट यहाँ से क्या दिखा रहा है। अगर हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और ट्रेंड लाइन को इस तरीके से अगर हमने ड्रॉ कर दिया, इसको अगर हम यहाँ से लेते हैं ट्रेंड लाइन, तो मार्केट में मान के चलिए कि आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलने वाला है। किस लेवल पे सपोर्ट मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है 21,635 के आसपास। अगर मार्केट 21,635 के आसपास आपको मिलता है या उस समय आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो आप मार्केट में एक बार बाई की पोजीशंस बना सकते हैं। और मार्केट में जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ 750, सेकंड टारगेट होगा 825 का। उस लेवल तक के लिए मार्केट में आप यहाँ पे अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं या अर्ली चार्ट पे आते हैं, अर्ली चार्ट पे आने के बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। मार्केट में हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो हमारा लेवल होगा ये वाला लेवल। अब इस लेवल के नीचे मार्केट को अगर अब नीचे आना है तो वो सबसे पहले उसको ये लेवल के नीचे आना पड़ेगा 21,500। जब तक मार्केट 21,500 के ऊपर यानी 150 पॉइंट के ऊपर है, हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की मार्केट में स्ट्रेटेजी रखेंगे। और जैसे ही मार्केट 21,500 के नीचे आता है तो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखेंगे, जो कि आपको 450, 390 और यहाँ से 21,000 तक के लेवल्स भी ले जा सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है? अगर हम बैंक निफ्टी को गौर से देखते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में कल के लिए इसको अगर हम 50 मिनट्स का चार्ट कर ले पहले, तो उसमें थोड़ी सी इंट्राडे के हिसाब से क्लियरिटी मिल जाएगी हमको। अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आपका एक अच्छे खासे मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम, आज 600 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी चला है, तो अच्छे खासे लेवल के आसपास बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। अब हमें ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी को अगर हम गौर से देखें तो बैंक निफ्टी ने आज एक तरीके से तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अगर हम देखें तो हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट आके क्लोज हुआ है। अब कल के लिए क्या, व्हाट नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं और इसको अगर हम एक अलग और चार्ट लेवल पे देखते हैं, 45 मिनट्स पे भी देखते हैं, तो हमें यही सेम सिनेरियो दिख रहा है। तो हम इसको चलते फिर से 15 मिनट्स पे अगर हम देखते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब हमारे लिए अगले अलग लेवल क्या निकल के आ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट लेवल निकल के आएगा, वो हमारा फर्स्ट लेवल होगा यहाँ पे 48,717 का लेवल का। सेकंड लेवल जो हमारा निकल के आएगा वो होगा हमारा यहाँ पे इस लेवल, इस बिल्कुल पूरी तेजी का टॉप जो है 48,850, 48,850 के आसपास आपका एक लेवल निकल के आ रहा है। जिस लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, या फिर मार्केट वहां से बहुत अच्छे खासे मोमेंटम में ऑप्शन राइटर्स को ट्रैप करते हुए हमारा जो अगला लेवल 49,200 वहां तक भी जा सकता है। तो मेक श्योर अगर आपको इन लेवल्स के आसपास मिलता है तो मार्केट में आप अपनी पोजिशंस, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और मार्केट के डायरेक्शंस को समझते हुए करिए, क्योंकि मार्केट मौका नहीं देता दूसरी बार। एक बार अगर आपने गलत एंट्री कर दी तो आपका माइंड उसी स्ट्रेटेजी को और उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस हिसाब से आपको मार्केट में जो भी पोजीशंस बनानी है थोड़ा सा सोच समझ के बनाइए। एल्स अगर नहीं बनाते कोई बात नहीं, बट जब भी पोजीशंस बनाए उस पोजीशन पे ध्यान दें कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आपके लेवल्स क्या है, और उन लेवल्स के आसपास अगर आप बाय या सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। निफ्टी हम ऊपर की तो बात हो गई, अब हम नीचे की बात करते हैं। तो निफ्टी में हमारा एक हर्डल निकल के आएगा या सपोर्ट की बात करते हैं, वो है 48,300। बट जब तक मार्केट यहाँ पर 48,078 के ऊपर है तब तक मार्केट में हम यहाँ पे बाइंग की बात नहीं करेंगे। 48,078 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तब तक हम यहाँ पे मार्केट में सेल की तरफ बात नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया, 48,078 है, हम इसको 78 से लेके 60 के एक रेंज बना लेते हैं। इस रेंज पे अगर है मार्केट तो फिर हम मार्केट में यहाँ पे सेल करेंगे। इस रेंज के नीचे अगर क्लोज देता है, इस रेंज के नीचे जाता है, तो हम मार्केट में यहाँ सेल करेंगे। जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 47,890। सेकंड टारगेट हमारा निकल के आएगा 47,750। इन लेवल्स के लिए मार्केट में कल हम एक बार अगर मौका मिलता है तो हम सेल साइड पे ध्यान दे सकते हैं। ऊपर के लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिए थे कि ऊपर के लेवल्स क्या हो सकते हैं।
ऊपर के लेवल से एक बार और बहुत ही क्विकली हम डिस्कस करते हैं। 48,750 जब तक मार्केट 48,750 के ऊपर नहीं है, यानी 48,750 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे। जो हमारा टारगेट्स निकल के आएगा वो पहला टारगेट होगा यहाँ पे, सॉरी ये 47,850 है जो मैंने आपके साथ लिखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। 47,850 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे मार्केट में हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 1 सेकेंड, नो सॉरी, ये आपका 48,750 यही लेवल है। आपका जो अब लेवल निकल के आ रहा है नया, वो आपका आएगा 49,000। यानी मार्केट अगर 750 के ऊपर निकलता है तो हम 49,000 तक के घर के लिए मार्केट में वेट कर सकते हैं। वैसे मार्केट में जो एक अल्टीमेट टारगेट की बात करते हैं 49,234, इस लेवल के लिए मार्केट आपको कहीं ना कहीं एक मौका दे सकता है अगर मार्केट ने आपको 750 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है तो। ठीक है, मार्केट में जो भी पोजीशंस मिलती है उस पोजीशंस को हम एक बार देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई लेवल्स के आसपास आता है तो हम यहाँ पे अपने ट्रेड को जरूर इनिशिएट करेंगे। इन केस अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, और अगर है भी तो अगर आप 20 रुपए पर ट्रेड दे रहे हैं तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप 7 रुपीज पर ऑर्डर में भी आ सकते हैं, जिसमें मार्केट में आपको सिर्फ एक ऑर्डर के लिए 7 रुपीज पर ऑर्डर देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एट लास्ट आपको जो वीडियो में टेक्निकल्स बताएं अगर वो अच्छे लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 4 जनवरी मार्केट में क्या हुआ, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल लास्ट डे ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ 2024 मार्केट में क्या हो सकता है। फ्राइडे क्या गुड फ्राइडे पे कन्वर्ट हो सकता है या फिर यहाँ से ब्लैक फ्राइडे में कन्वर्ट हो सकता है। लेट्स सी आज के दिन क्या हुआ और कल के दिन क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बहुत ही जल्दी से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बैंक निफ्टी में। हमने कल क्या डिस्कस किया था कि हमारे लिए एक लेवल यहाँ पर है। क्या लेवल है? ये जो आज का हमारा है, ये किस लेवल के ऊपर? 48,121 के ऊपर, और हमारा ये एक नीचे का रेंज था। इस रेंज के ऊपर यानी 48,121 के ऊपर 100 से लेके 120 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिलता है तो आपकी बाई की पोजीशन बन सकती है। प्रीवियस स्विंग लो का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, यानी जो प्रीवियस स्विंग लो होगा मार्केट में आपको उसका स्टॉप लॉस लेना है। बट आज इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा एक वन साइडेड मोमेंटम ही दिया है और इस मोमेंटम को उसने कैप्चर करते हुए ऊपर ही ऊपर लेते गया। और किस लेवल तक लेते गया? देखिए, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था हमारा, ये वाला लेवल का टारगेट था हमारा। आप देखेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आने के आसपास, कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आने के आसपास कहीं ना कहीं ठहराव दिया। अब देखते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट देखिए हमें क्या दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। मार्केट में देखिए क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल के आसपास आने के पास एक बार यहाँ पे मार्केट ने आपको एक बार रेजिलेंट दिया। मार्केट ने यहाँ से कोशिश करी नीचे आने की, इस लेवल पे आसपास आने के लिए नीचे आने की कोशिश करी, बट नहीं हुआ। अगेन फिर उसके बाद मार्केट जब ऊपर गया, ऊपर किस लेवल तक गया? जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था, ये प्रीवियस स्विंग हाई है जो हमारा है, इस लेवल तक ये ऊपर गया और यहाँ से फिर मार्केट अपना एक अलग लेवल पे चला गया, अलग ही ऑरे पे चला गया। तो यहाँ से जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिया। कप एंड हैंडल पैटर्न देने के बाद किस लेवल तक आया? लेवल आया आपका ये जो आपका प्रीवियस स्विंग हाई था, उसको उसने एज अ सपोर्ट एक्ट किया, यहाँ पे उसको एज अ सपोर्ट एक्ट किया और मार्केट ने यहाँ से ऊपर दिया और अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त दी है। ठीक है, हमारी बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम दिया। वहीं अगर हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी ने आज क्या किया है? निफ्टी को अगर आप गौर से देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम हमारा क्या डिस्कशन था कि मार्केट कहीं ना कहीं जब भी मार्केट यहाँ पे 48,600 सॉरी 21,600 के ऊपर, यानी इस लेवल के ऊपर रहेगा मार्केट 21,600 के ऊपर, तो आपको बाइंग ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। मार्केट ने अभी एक दो दिन के लिए डाउन साइड दिखाया है, बट मार्केट अभी भी मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम पे ही है। मार्केट अभी बुलिश साइड में ही है। अगर आप डेली और वीकली चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट 23.6% के लेवल पे भी नहीं आया है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी अपना 38.2% के लेवल तक भी नहीं आया है। इट मींस मार्केट में अभी मोमेंटम स्टार्ट रहेगा। आज मार्केट ने गैप अप ओपन दिया। गैप अप ओपन देने के बाद जो हमारा प्रीवियस डे का हाई था उसको एज अ सपोर्ट एक्ट करते हुए मार्केट ने पूरे दिन जो ट्रेड लिया है, वो पूरे दिन को ट्रेड को इसने यहाँ पे एक बार को यथार्थ करके दिया। और कहाँ तक ऊपर गया? जो हमारा उसके पहले का हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था। अगर आप देखते हैं इसके, चलिए अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखते हैं तो मार्केट में थोड़ी सी ज्यादा क्लियरिटी होगी। फर्स्ट अगर आप देखते हैं तो इस लेवल पे देखिए यहाँ पे आया, इसको मार्केट में अगर हम बोले तो ये लेवल आपका कंजेशन जोन भी हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन था ये यहाँ पे करीब करीब, और मार्केट ने वहीं पे हाई बना के कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब मार्केट ने दी तो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग दी है।
व्हाट डज इट मीन्स, ये मार्केट को क्या ऊपर बुलिश मोमेंटम के लिए ऊपर की तरफ ले जाएगा या मार्केट यहां से फिर से नीचे की तरफ आएगा, ये तो खैर कल मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। अगर हम आज की बात करते हैं कि कल फ्राइडे के पहले क्या हो सकता है मार्केट में, अगर हम इस चीज पर ध्यान देते हैं तो मार्केट को आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो मार्केट अभी एक बहुत ही अच्छे खासे हमारे एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, इसको अगर आप बहुत गौर से क्लोजली वॉच करेंगे तो मार्केट को आपको इस लेवल के आसपास भी रेजिस्टेंस सपोर्ट देखा, इस लेवल पे सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, अगेन ये रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बार और ये 6th अटेम्प्ट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट में फिर हम बोल सकते हैं कि 21,850 और 22,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। बट अगर इस अटेम्प्ट को फेल कर देता है तो हम इमीडिएट बेसिस पे 650 यानी 21,650 का लेवल आते हुए देखेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 21,580 से लेकर 550 का। और मार्केट में अगर एक पैनिक सेलिंग आई या ब्लैक फ्राइडे हुआ तो मार्केट को हम 21,500 और 21,450 इन लेवल्स के लिए भी मार्केट को हम आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने एक बार इस लेवल को ब्रेक कर दिया, क्या लेवल आ रहा है आपका, ये करीब करीब इसको मान के चलिए 21,680, 21,680 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे बाय साइड के मोमेंटम पे ध्यान देंगे। जो बाय साइड के लिए हमारे जो लेवल्स निकल के आएंगे, फर्स्ट लेवल निकल के आएगा वो आएगा 21,750 से 770। सेकंड लेवल जो हमारा निकल के आएगा वो होगा हमारा 21,825। सॉरी, इसको अगर हम रब करते हैं यहाँ से और फिर से लिखते हैं तो मार्केट में हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा लेवल निकल के आ रहा है 21,825 के आसपास का, यानी 21,825 से लेके 840 का लेवल होगा हमारा। अब इसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर हम इमीडिएटली मार्केट में 22,000 का जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था वहां तक मार्केट को हम जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास दोनों लेवल्स निकल के आ रहे हैं। जो फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा है हम इसको बिल्कुल इंटेक्ट करते हुए देखते हैं कि 680 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशन पे बैठेंगे। वहीं अगर मार्केट कल कहीं ना कहीं अगर एक बार 630 के लेवल के नीचे या 580 के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे, जो कि मार्केट को यहाँ से 450 तक भी ला सकता है। दो लेवल्स हो गए मार्केट में, इससे हमें ये कंफ्यूजन और क्लियर नहीं हो पा रहा है, मार्केट का कंफ्यूजन स्टेट है, क्योंकि एक दिन बैंक निफ्टी ऊपर, एक दिन निफ्टी ऊपर, एक दिन निफ्टी ऊपर, एक दिन बैंक निफ्टी नीचे, तो इससे कंफ्यूजन स्टेट था। बट आज दोनों ने ही अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। निफ्टी एक्सपायरी में एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे मोमेंटम मिला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें दिखता है कि मार्केट यहाँ से क्या दिखा रहा है। अगर हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और ट्रेंड लाइन को इस तरीके से अगर हमने ड्रॉ कर दिया, इसको अगर हम यहाँ से लेते हैं ट्रेंड लाइन, तो मार्केट में मान के चलिए कि आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलने वाला है। किस लेवल पे सपोर्ट मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है 21,635 के आसपास। अगर मार्केट 21,635 के आसपास आपको मिलता है या उस समय आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो आप मार्केट में एक बार बाई की पोजीशंस बना सकते हैं। और मार्केट में जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ 750, सेकंड टारगेट होगा 825 का। उस लेवल तक के लिए मार्केट में आप यहाँ पे अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं या अर्ली चार्ट पे आते हैं, अर्ली चार्ट पे आने के बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। मार्केट में हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो हमारा लेवल होगा ये वाला लेवल। अब इस लेवल के नीचे मार्केट को अगर अब नीचे आना है तो वो सबसे पहले उसको ये लेवल के नीचे आना पड़ेगा 21,500। जब तक मार्केट 21,500 के ऊपर यानी 150 पॉइंट के ऊपर है, हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के मार्केट में स्ट्रेटेजी रखेंगे। और जैसे ही मार्केट 21,500 के नीचे आता है तो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखेंगे, जो कि आपको 450, 390 और यहाँ से 21,000 तक के लेवल्स भी ले जा सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है? अगर हम बैंक निफ्टी को गौर से देखते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में कल के लिए इसको अगर हम 50 मिनट्स का चार्ट कर ले पहले, तो उसमें थोड़ी सी इंट्राडे के हिसाब से क्लियरिटी मिल जाएगी हमको। अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आपका एक अच्छे खासे मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम, आज 600 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी चला है, तो अच्छे खासे लेवल के आसपास बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। अब हमें ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी को अगर हम गौर से देखें तो बैंक निफ्टी ने आज एक तरीके से तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अगर हम देखें तो हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट आके क्लोज हुआ है। अब कल के लिए क्या, व्हाट नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं और इसको अगर हम एक अलग और चार्ट लेवल पे देखते हैं, 45 मिनट्स पे भी देखते हैं, तो हमें यही सेम सिनेरियो दिख रहा है। तो हम इसको चलते फिर से 15 मिनट्स पे, अगर हम देखते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब हमारे लिए अगले अलग लेवल क्या निकल के आ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट लेवल निकल के आएगा, वो हमारा फर्स्ट लेवल होगा यहाँ पे 48,717 का लेवल का। सेकंड लेवल जो हमारा निकल के आएगा वो होगा हमारा यहाँ पे इस लेवल, इस बिल्कुल पूरी तेजी का टॉप जो है 48,850, 48,850 के आसपास आपका एक लेवल निकल के आ रहा है। जिस लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है।
या फिर मार्केट वहां से बहुत अच्छे खासे मोमेंटम में ऑप्शन राइटर्स को ट्रैप करते हुए हमारे जो अगला लेवल 49,200 वहां तक भी जा सकता है। तो मेक श्योर अगर आपको इन लेवल्स के आसपास मिलता है तो मार्केट में आप अपनी पोजीशंस, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और मार्केट के डायरेक्शंस को समझते हुए करिए, क्योंकि मार्केट मौका नहीं देता दूसरी बार। एक बार अगर आपने गलत एंट्री कर दी तो आपका माइंड उसी स्ट्रेटेजी को और उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस हिसाब से आपको मार्केट में जो भी पोजीशंस बनानी है थोड़ा सा सोच समझ के बनाइए। एल्स अगर नहीं बनाते कोई बात नहीं, बट जब भी पोजीशंस बनाए उस पोजीशन पे ध्यान दें कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आपके लेवल्स क्या है, और उन लेवल्स के आसपास अगर आप बाय या सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। निफ्टी हम ऊपर की तो बात हो गई, अब हम नीचे की बात करते हैं। तो निफ्टी में हमारा एक हर्डल निकल के आएगा या सपोर्ट की बात करते हैं, वो है 48,300। बट जब तक मार्केट यहाँ पर 48,078 के ऊपर है तब तक मार्केट में हम यहाँ पे बाइंग की बात नहीं करेंगे। 48,078 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तब तक हम यहाँ पे मार्केट में सेल की तरफ बात नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया, 48,078 है, हम इसको 78 से लेके 60 के एक रेंज बना लेते हैं। इस रेंज पे अगर है मार्केट तो फिर हम मार्केट में यहाँ पे सेल करेंगे। इस रेंज के नीचे अगर क्लोज देता है, इस रेंज के नीचे जाता है, तब मार्केट में यहाँ सेल करेंगे। जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 47,890। सेकंड टारगेट हमारा निकल के आएगा 47,750। इन लेवल्स के लिए मार्केट में कल हम एक बार अगर मौका मिलता है तो हम सेल साइड पे ध्यान दे सकते हैं। ऊपर के लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिए थे कि ऊपर के लेवल्स क्या हो सकते हैं। ऊपर के लेवल्स एक बार और बहुत ही क्विकली हम डिस्कस करते हैं। 48,750, जब तक मार्केट 48,750 के ऊपर नहीं है, यानी 48,750 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाएंगे, अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे। जो हमारा टारगेट्स निकल के आएगा वो पहला टारगेट होगा यहाँ पे, सॉरी ये 47,850 है जो मैंने आपके साथ लिखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। 47,850 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे मार्केट में हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 1 सेकेंड, नो सॉरी, ये आपका 48,750 यही लेवल है। आपका जो अब लेवल निकल के आ रहा है नया, वो आपका आएगा 49,000। यानी मार्केट अगर 750 के ऊपर निकलता है तो हम 49,000 तक के घर के लिए मार्केट में वेट कर सकते हैं। वैसे मार्केट में जो एक अल्टीमेट टारगेट की बात करते हैं 49,234, इस लेवल के लिए मार्केट आपको कहीं ना कहीं एक मौका दे सकता है अगर मार्केट ने आपको 750 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है तो। ठीक है, मार्केट में जो भी पोजीशंस मिलती है उस पोजीशंस को हम एक बार देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई लेवल्स के आसपास आता है तो हम यहाँ पे अपने ट्रेड को जरूर इनिशिएट करेंगे। इन केस अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, और अगर है भी तो अगर आप 20 रुपए पर ट्रेड दे रहे हैं तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप 7 रुपीज पर ऑर्डर में भी आ सकते हैं, जिसमें मार्केट में आपको सिर्फ एक ऑर्डर के लिए 7 रुपीज पर ऑर्डर देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एट लास्ट, आपको जो वीडियो में टेक्निकल्स बताएं अगर वो अच्छे लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।